अ, हरिहर काका के बारे में बोलने वाला हूँ और ये पाठ 10वीं कक्षा का पाठ है। हरिहर काका बहुत बूढ़े इंसान थे और वो एक छोटे से गांव में रहते थे और लेखक भी उसी गांव में रहता था। लेखक का नाम मिथिलेश्वर था। मिथिलेश्वर जब छोटा बच्चा था तभी हरिहर काका उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। हरिहर काका और मिथिलेश्वर हर जगह घूमते फिरते बहुत अच्छे से बात करते थे। पर एक दिन मिथिलेश्वर हरिहर काका से बात करने के लिए गया तो हरिहर काका उससे कुछ बात नहीं किए और वो चुपचाप बैठे रहे। तभी लेखक को ये समझा कि हरिहर काका बहुत परेशान और चिंतित है। तभी लेखक ने समझा उसके परिवार के कुछ कष्टों के बारे में कि हरिहर काका के 3 भाई थे और उनके पत्नियां थी और हरिहर काका को कोई औलाद नहीं था क्योंकि हरिहर काका जब शादी हुई थी उनके दोनों पत्नियां मर गए थे, इसलिए उनको कोई औलाद नहीं है। उनकी जो संपत्ति 15 बीघा जो ज़मीन है वो उन्हीं के पास था, उनने किसी और के नाम पर नहीं किया था। उसको हड़पने के लिए उनके तीनों भाई ने अपने पत्नियों को कहा कि हरिहर काका को घर में अच्छे से देखो और उनको जो चाहिए वो दे दो। वो कहा था और वो तीनों भाई हर रोज़ खलियान निकलते थे। खलियान मतलब खेत या कुछ जगह डेली हर रोज़ जाते थे। फिर हरिहर काका घर में ही रहते थे क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते और वो बहुत बूढ़े इंसान हैं। फिर उनके पत्नियां उनको जब खाना खाना है तो देते थे। कुछ दिन ऐसे चलता रहा पर उनके पत्नियां ने उनको हरिहर काका को सूखा रूखा खाना दिया। उससे हरिहर काका बहुत परेशान थे। इसलिए एक दिन उनके तीनों भाई में से एक भाई का बेटे के दोस्त शहर से उनके घर आए। घर आने पर उनके लिए बहुत अच्छा सा पकवान और अच्छा खाना बनाया था। हरिहर काका समझे कि मुझे तो आज अच्छा खाना देने वाले हैं, पर उनकी पत्नियां ने वो खाना ख़त्म हो गया और उनको वापस रूखा सूखा रोटी ही दे दिया। उसमें हरिहर काका बहुत परेशान हो गए और परेशान और बहुत गुस्सा हो गए और उन्हें वो थाली नीचे फेंक की और खलियान निकल पड़े। और ये सब ठाकुरबाड़ी के पुजारी ने देखा। ठाकुरबाड़ी मतलब गांव में एक बड़ा सा ठाकुरबाड़ी मतलब भगवान की जो पूजा करते हैं वो जगह। और वो पुजारी जाके ठाकुरबाड़ी के महंत जो है उनको सब बता दिया कि हरिहर काका ऐसा गुस्सा हो गए और खलियान निकल पड़े। और महंत ने समझा कि और ये अच्छा मौका है कि हरिहर काका को समझाए, तो वो अपने कपड़े पहनकर हरिहर काका के पास निकल पड़े। रास्ते में ही हरिहर काका उनको मिल गए और महंत ने हरिहर काका को लेकर ठाकुरबाड़ी पर चल पड़े। ठाकुरबाड़ी पर जाने के समय उनको एक अच्छा सा कमरा दिया और कमरे में खाना पीना बहुत अच्छे से दिया। और हरिहर काका को समझाया कि तुम्हें जो संपत्ति 15 बीघा का जो ज़मीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम पर कर दो, भगवान तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करेगा और तुम्हें अच्छे से देखेगा। फिर हरिहर काका बहुत परेशान हो गए कि मैं किसी के नाम पे करूँ, रिश्तेदार के नाम पे या ठाकुरबाड़ी के नाम पे। और वो ऐसे ही सोचते रहे और महंत ने भी उनको समय दिया कि तुम्हें किसके नाम पर देना चाहिए, एक बार सोच लो। फिर इसी समय पर इनके तीनों भाई खलियान से निकल पे घर को आ गए। घर को आके पूछते कि हरिहर काका किधर है। तो उनके पत्नियों ने जो जवाब दिया वो सुनकर वो बहुत गुस्सा हो गए और ठाकुरबाड़ी पर निकल पड़े। ठाकुरबाड़ी के पास आने के बाद उनके भाइयों ने कहा कि हरिहर काका को घर भेज दो। फिर महंत ने कहा कि एक दिन के लिए ठाकुरबाड़ी में रहने से कुछ नहीं होगा। फिर हरिहर काका कुछ भी बिना सोचकर आखिरकार घर चले गए। घर जाने के बाद उनके पत्नियों ने उनको बहुत अच्छे से देखा और उनके लिए बहुत शानदार सा खाना भोजन बनाया। बनाने के बाद हरिहर काका ने समझा कि रिश्तेदार बहुत अच्छे लोग हैं, कितने भी रिश्तेदार ये है, ऐसा समझा। फिर कुछ दिनों के बाद महंत ने हरिहर काका को
उनको बिना पता चले उनका अपचार किया और उनको एक रूम में बंद कर दिया। और इसलिए फिर कुछ देर के बाद पुलिस आए, बहुत झगड़ा हुआ। वो सब पता चलने के बाद हरिहर काका को उनके घर में भेज दिया। और कुछ दिन और के बाद जो उनके तीनों भाई हैं उनने वापस हरिहर काका के साथ झगड़ा किया कि उनकी संपत्ति उनके नाम पर कर दो। फिर भी हरिहर काका ने वापस बच गए। वापस पुलिस लोग आके हरिहर काका को बचा दिए। बचा देने के बाद हरिहर काका ने हरिहर काका ने जाके ये सब लेखक को बताया। लेखक ने कहा कि तुम दूर जगह पे जाके एक अच्छा सा घर ले लो और उधर शांति से अपना जीवन जो है वो गवा दो। फिर इसलिए हरिहर काका दूर जगह पर जाकर अपना एक घर लेकर उधर बाहर एक पुलिस वाला और उनके लिए एक काम वाले रखकर अपना जीवन उधर ही समाप्त कर दिया। इसलिए इस पाठ का नीति है जो कि जब तक हम जिंदा है हमारी जो संपत्ति है वो दूसरे के नाम पर नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमें ही दुख सहना पड़ेगा। धन्यवाद।